मैं डॉक्टर सीमा सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर। मैं आज इस वीडियो में एमएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्रश्न पत्र के एक टॉपिक शॉर्टकी थ्योरम पर चर्चा करूंगी। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉच थ्योरम देखा था और उसके साथ ही मैंने लिटिल पिकार्ड थ्योरम का एक पीडीएफ भी डाला है। लिटिल पिकार्ड थ्योरम में काम में आए जो दो लेमा हैं उनका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे, जो कि हमारे शॉर्टकी थ्योरम के प्रूफ में भी काम में आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक पहली लेमा जो है, लेट जी बी ए सिंपली कनेक्टेड रीजन, लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन डिफाइंड इन जी that does not assume the value 0 or 1. Hence, here is an analytic function g in G such that Gg contains no disk of radius 1. वहाँ हम लोगों ने दो लेमा यूज़ किया था, उसमें से ये दूसरा वाला लेमा है, इसका उपयोग पहले होगा इसलिए मैंने पहले लिखा है इसे। ये कहता है कि अब कोई एनालिटिक फंक्शन है जो कि 0 और 1 वैल्यू अज्यूम नहीं करता, तो निश्चित रूप से एक g कोई फंक्शन ऐसा होगा कि g है जो वो किसी डिस्क को जिसका कि रेडियस 1 हो वो कंटेंट नहीं करता, और g जो होगा वो इस वाले फार्मूले से दिया जाएगा जो कि पहली वाली लेमा थी कि लेट g बी ए सिंपली कनेक्टेड रीजन, एफ बी एनालिटिक फंक्शन इन g दैट डज नॉट अज्यूम द वैल्यू 0 and 1, देन g बिलोंग्स g सच दैट एफ जी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई पाई कॉस हाइपरबोलिक 2g z। तो ये दोनों लेमा का हम यूज़ करेंगे, और उसके अलावा हम एक थ्योरम भी यूज़ करेंगे कि लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन इन ए रीजन कंटेनिंग द क्लोजर ऑफ द डिस्क डी विच इज सच दैट डी कंटेन जेड वेयर मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 and f dash 0 is equal to 1, then f d contains a disk of radius l where l is equal to infimum of lambda f where f belong to the capital F which is a family of analytic function। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमने लिखा है लैम्डा वो क्या है। तो एक परिभाषा है कि लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एनालिटिक इन ए रीजन कंटेनिंग द क्लोजर ऑफ द डिस्क डी इज इक्वल टू जेड where mod z is less than 1 and satisfying f0 is equal to 0 and f dash 0 is equal to 1 for each f belongs to capital F defined by lambda f is equal to superior of f and fd contains a disk of radius r। तो इन सब लेमा, थ्योरम और परिभाषाओं की मदद से हम शॉर्टकी थ्योरम को प्रूव करेंगे। शॉर्टकी थ्योरम में हमें कुछ चीज़ों को मानना पड़ेगा, जैसे लेट एल बी एनी ब्रांच ऑफ लॉग एफ एंड डिफाइन एफ इज इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई आई, एच इज इक्वल टू √f माइनस √f माइनस 1, जी इज ए ब्रांच ऑफ लॉग एच एंड इमेज ऑफ L0 इज 0 is less than or equal to image of L0 and it is less than 2 पाई। इमेज ऑफ G0, इसके लिए 0 इज लेस देन और इक्वल टू इमेज ऑफ G0 इज लेस देन 2 पाई। स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, फॉर ईच अल्फा एंड बीटा 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन इनफाइनाइट एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू बीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, then there is a constant c alpha comma beta such that if f is an analytic function defined in some simply connected region containing b bar 0 1 that omits the value 0 and 1 such that mod of f0 is less than or equal to alpha, then mod of fz is less than or equal to c alpha comma beta for mod of z is less than or equal to beta। यहाँ पर हम स्टेटमेंट देख लें एक बार थ्योरम का कि फॉर ईच अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा जो है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में है और बीटा है 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू बीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, तब एक कांस्टेंट सी अल्फ़ा कॉमा बीटा हमें इस प्रकार से दिखाना होगा कि एफ को एनालिटिक फंक्शन है जो किसी सिंपली कनेक्टेड रीजन में है, जिसमें एक आपको डिस्क मिलेगा जिसका कि सेंटर 0 है, रेडियस 1 है और क्लोज़र भी उसमें है, और दैट ओमिट्स द वैल्यू 0 and 1 जो हम लोगों ने पहले भी देखा है लिटिल पिकार्ड थ्योरम में इस कंडीशन को, सच दैट मॉड ऑफ f0 इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, देन मॉड ऑफ fz इज लेस देन और इक्वल टू c अल्फा कॉमा बीटा हमें प्रूव करना है फॉर मॉड z इज लेस देन और इक्वल टू बीटा। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ को।
कि सपोज एल इज एनी ब्रांच ऑफ लॉग एफ एंड डिफाइन एफ इज इक्वल टू एल अपॉन 2πi and h is equal to under root f minus 1, g is a branch of log h। और जो इमेज L0 है वो 0 से 2π के बीच में है, 0 के इक्वल भी है, और इमेज ऑफ G0 जो है वो 0 से 2π के बीच में है और 0 के इक्वल भी है। नाउ कंसीडर टू केसेस। फर्स्ट केस है कि मॉड ऑफ F0 जो है वो हाफ और अल्फ़ा के बीच में लाई करेगा और उनके इक्वल भी होगा। तब हम विचार करते हैं, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा को 2 से बड़ा लेकर के और बराबर लेके और इनफाइनाइट से छोटा लेकर के, क्योंकि हमको एक और कांस्टेंट जो बीटा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमें, मॉड बीटा की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में है। तो हम यहाँ अल्फ़ा को स्टार्ट करते हैं 2 से लेकर इनफाइनाइट तक के लिए। और केस 1 में हम देख लेते हैं कि मॉड F0 जब हाफ और अल्फ़ा के बीच में लाई करेगा, और फिर उसके बाद केस 2 में हम देख लेंगे 0 से हाफ के लिए। इन दिस केस वी हैव Fz इज इक्वल टू 1/2πi Lz। ये हम लोगों को मिला हुआ है। L हमने कहा कि L जो है वो एक ब्रांच है किसका, log Fz का, तो हमने ये लिख लिया log Fz इज इक्वल टू L, और Fz इज इक्वल टू e टू द पावर L हो जाएगा। L इज एनी ब्रांच ऑफ log F। अब इसके बाद हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि आप लॉग लेते हो तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला वाला हिस्सा log ऑफ मॉड z देता है और दूसरा हिस्सा i इंटू थीटा देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाता है, log ऑफ मॉड ऑफ Fz हो गया प्लस i इंटू इमेज ऑफ Lz हो गया, जो कि 0 से 2π के बीच में है। अगर हम z का मान 0 रख दें, अब यहाँ पर हम z का मान आगे 0 रख देते हैं, तो हमें मॉड ऑफ F0 इज इक्वल टू मिलता है 1/2π log ऑफ मॉड ऑफ F0 प्लस i इमेज ऑफ L0। और जब हम इन मानों को रख दें, हमें मालूम है कि मॉड ऑफ F0 क्या है, अल्फ़ा के इक्वल है, तो 1/2π log ऑफ अल्फ़ा प्लस 2π इज इक्वल टू 1/2π log अल्फ़ा प्लस 1। अब हम इसको मान लेते हैं, ये जो है 1/2π log अल्फ़ा प्लस 1, इसको एक कांस्टेंट हम ले लेते हैं C0 अल्फ़ा के बराबर। और आगे हम देखते हैं √F0 प्लस माइनस √F0 माइनस 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉड है यदि इसका, तो हमको मालूम है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होता है वो छोटा होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से। उसी प्रकार से मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 भी जो होता है वो छोटा होता है मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से। तो हमने इस तरीके से लिख लिया, और फिर हम इसको लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल हाफ लॉग मॉड ऑफ F0, क्योंकि हमें पता है कि e के पावर में लॉग z अगर हो तो वो हमको z दे देता है, और अंडर रूट है तो ये हाफ सामने आ गया। इसी प्रकार से इसको भी लिख लिया। अब उसके बाद एक्सपोनेंशियल हाफ लॉग मॉड ऑफ F0 है, इसको हमने लिख लिया F0 का पावर हाफ प्लस F0 माइनस 1 का पावर हाफ, और ये परिवर्तित हो गया जैसा कि हम लोगों ने पहले ही माना है इसको C0 अल्फ़ा, तो ये C0 अल्फ़ा हाफ प्लस C0 अल्फ़ा माइनस 1 का पावर हाफ हो गया। अब हम ये जो नया कांस्टेंट मिला इसको हम लोगों ने C1 नाम दे दिया, और इसे हम 2 केसेस के लिए सॉल्व करेंगे। इफ़ H0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 देन G0 मॉड ऑफ G0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग H0 प्लस i, और क्या हो जाएगा इमेज ऑफ G0। हमने देखा था कि G जो है, पहले थोड़ा सा देख लें हम लोग कि हमारे पास था G की वैल्यू क्या थी, हमारे पास देख लेते हैं। G एक ब्रांच था log H का, ठीक है, और H जो है वो है √F माइनस √F माइनस 1 है, तो हम G को हमने यहाँ पर ले लिया है log H के इक्वल, है ना, और G0 जब हमने लिया तो log H0 हो गया, और i इंटू इमेज ऑफ G0। यहाँ पर भी रियल और इमेजिनरी पोर्शन को हमने अलग कर लिया, और log H0, और हमको पता है कि इमेज ऑफ G जो है वो क्या होता है 2π के इक्वल है, हम लोगों ने पहले ही कहा है। और log H0 जो है वो हमने, चूँकि हमें पता है कि H0 √F0 प्लस √F0 माइनस 1 है, तो ये हो जाता है log ऑफ C1 अल्फ़ा प्लस 2π, क्योंकि हमने इसे C1 अल्फ़ा माना था। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं, जबकि H0 की वैल्यू 1 से छोटी है। तो जब H0 की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो G0 जो हम लेंगे
वो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ H0 प्लस हमने 2 पाई ले लिया, इसी में हमने मान रख दिया। तो ऐसी स्थिति में log ऑफ 1/H0 प्लस 2 पाई हमें मिला, और जब हम H0 का मान यहाँ रखेंगे √F0 माइनस √F0 माइनस 1, और फिर हर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमें ऊपर में मिल जाएगा √F0 प्लस √F0 माइनस 1, और नीचे 1 हो जाएगा प्लस 2 पाई। और अब हमने, चूँकि हम पहले ही से जानते हैं कि ये जो वैल्यू है वो C1 अल्फ़ा है, तो log C1 अल्फ़ा प्लस 2 पाई हमने इसको लिख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि C2 अल्फ़ा जो है इसको हम मान लेते हैं log C1 अल्फ़ा प्लस 2 पाई। फर्दर इफ मॉड Z0 इज़ लेस देन 1 देन बाई ए कॉरोलरी विच इज स्टेट, एक हम कॉरोलरी लेते हैं जो कि हमको प्राप्त हुआ था ब्लॉच थ्योरम और लेंस कांस्टेंट के पश्चात, कि यदि मॉड Z0 छोटा है 1 से, तो f यदि कोई एनालिटिक फंक्शन है जो कि B⁻0R एक डिस्क को कंटेन करता है, तो B जो फंक्शन ऑफ B0R है वो कंटेन करेगा एक ऐसे डिस्क को जिसका कि रेडियस L इंटू R इंटू F'0 के बराबर होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम अप्लाई कर देते हैं GB(Z0) 1 माइनस Z0 B, मतलब एक ऐसा डिस्क का सेंटर Z0 है और 1 माइनस Z0 जिसका रेडियस है, उस पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार का अगर फंक्शन है तो वो जो डिस्क रखेगा उसके रेडियस का मान क्या होगा, यहीं के फॉर्मूले से करें हम LRF'0, तो L इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ Z0 इंटू G'(Z0), क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन G है। ऑन द अदर साइड वी ऑल्सो नो दैट GB01 कंटेन्स अ डिस्क ऑफ रेडियस 1, क्योंकि हमें पता है, हम लोगों ने शुरू में लेमा देखा था जो कि लिटिल पिकार्ड थ्योरम में यूज़ होता है कि GB01 जो होता है वो कोई डिस्क नहीं रखता है रेडियस 1 का। तो निश्चित रूप से हमें ये जो रेडियस प्राप्त हो रहा है उसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो L इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ Z0 इंटू मॉड ऑफ G'(Z0) मस्ट बी लेस देन 1। और यदि हम इधर से पक्षांतर उधर कर दिया तो G'(Z0) जो होगा और उसके साथ ये जो मान था ये -1 की घात के साथ इस तरफ आ गया। इफ़ Z0 इज़ लेस देन 1 एंड गामा बी एनी लाइन सेगमेंट 0Z0 इंटरवल में, तो हम G(Z0) को लिख सकते हैं मॉड ऑफ G0 प्लस G(Z0) माइनस G0। क्या किया हमने, एक बार G0 जोड़ा और एक बार G0 को घटा दिया। तो हमें पता है कि G0 क्या था, C2 अल्फ़ा था, और इसको हम लिख सकते हैं G'(Z) का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, किसको, G(Z0) माइनस G0 को। तो G'(Z) का इंटीग्रेशन हम किस पाथ के अलॉन्ग कर रहे हैं, गामा, और गामा आपको पता है कि एक सेगमेंट है जो कि 0Z0 इंटरवल में है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डैश हट के G(Z0) माइनस G0 आपको मिल जाएगा, क्योंकि 0Z0 के इंटरवल में इंटीग्रेशन करना है। अब हम आते हैं, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू C2 अल्फ़ा प्लस मैक्सिमम Z बिलोंग्स टू 0Z0 G'(Z) हमारा बाहर निकल जाएगा, और अंदर में dz जो आएगा, dz को भी जब आप इंटीग्रेट करोगे तो z मिलेगा। और आपको पता है कि आपका जो गामा है वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट है 0Z0 वाला, तो इंटीग्रेट होके आपको दे दिया मॉड ऑफ Z0। और चूँकि हमने यहाँ पे लेस देन लगाया तो यहाँ मैक्सिमम लिख लिया है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग 4 यूज़ करेंगे तो ये हमें दे देता है C2 अल्फ़ा प्लस Z0 अपॉन L इंटू 1 माइनस Z0। क्या हो गया कि हमारे पास जो G'(Z) का मान वहाँ से आया था उसको हमने यहाँ पर लिख लिया Z0 के साथ। तो इफ़ C3 अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस, जो हमें प्राप्त हुआ है C2 अल्फ़ा प्लस बीटा L1 माइनस बीटा होल पावर -1, यहाँ पर हमने Z0 को बीटा से ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि मॉड Z0 हमने लेस देन 1 लिया था, और हमारे थ्योरम में भी क्या है कि बीटा जो है वो 0 से 1 के बीच लाई करता है, तो Z0 की जगह में हमने बीटा लिख लिया। अब मॉड ऑफ Gz इज़ लेस देन C3 अल्फ़ा बीटा फॉर मॉड Z इज़ लेस देन बीटा। यहाँ ऊपर वाले स्टेटमेंट में हमने राइट हैंड साइड को पूरा लिख लिया C3 अल्फ़ा बीटा। Consequently, if mod z is less than or equal to beta, then mod of fz, हमको mod of fz जो है वो मिला था
लिटिल पिकार्ड थ्योरम के पहले लेमा में, तो जिसको हमने शुरू में उल्लेख भी किया है। तो ये मिल जाता है मॉड ऑफ एक्सपोनेंशियल पाई आई कॉस हाइपरबोलिक 2gz, और इसको हम लिख सकते हैं, मॉड लिया है हमने, आई का मॉड 1 हो गया तो एक्सपोनेंशियली पाई कॉस हाइपरबोलिक 2gz। और हमें ये भी पता है कि कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन जब आप प्रसार करते हो तो वो आपको e⁻²gz और भी दूसरी चीज़ें इसमें e⁻²gz/2 मिलता है। तो ये लेस देन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल पाई इंटू e⁻²gz के, और फिर आप ऊपर से रख दो gz की वैल्यू C3 अल्फ़ा कॉमा बीटा। अब हम एक और यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कांस्टेंट C4 अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो ये हो जाता है एक्सपोनेंशियल पाई और फिर एक्सपोनेंशियल 2C3 अल्फ़ा कॉमा बीटा। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें हम इस C4 अल्फ़ा बीटा का भी यूज़ करेंगे। हमने शुरू में ध्यान दिया था कि हम जो F0 ले रहे थे वो हम ले रहे थे हाफ से लेकर इनफाइनाइट के बीच का, हाफ उसमें सम्मिलित था। अब हमको लेना होगा 0 से लेकर के, चूँकि 0 लेस देन अल्फ़ा है तो हम यहाँ पर भी 0 लेस देन मॉड F0 लेस देन 1/2 ले लेते हैं। और आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ वाले केस में 1 - f जो है वो पहले वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और 1 - f को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ f - 1 इज़ लेस देन मॉड ऑफ 1 - f। z1 - z2 है, ग्रेटर देन क्या होगा, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। तो हम इसको लिख लिए मॉड ऑफ 1 - f z इज़ लेस देन C4 2 बीटा लिख लिया हमने, इसी को केस को लिख लिया। अब इसके बाद आपका ये जो -1 है वो राइट हैंड में चला जाएगा और आपको दे देगा मॉड ऑफ Fz इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 + C4 2 बीटा फॉर मॉड ऑफ z इज़ लेस देन इक्वल टू बीटा। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं C अल्फ़ा बीटा। C अल्फ़ा कॉमा बीटा को हमने डिफाइन किया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस बोथ 1 + C4 2 बीटा एंड C4 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा कॉमा बीटा, यहाँ पर 4 छुटा है। हेंस वी कॉन्क्लूड दैट मॉड ऑफ Fz, चूँकि हमने मैक्सिमम ले लिया तो निश्चित रूप से मैक्सिमम वैल्यू जो बड़ा होगा उससे ये छोटा होगा, तो मॉड ऑफ Fz इज़ लेस देन और इक्वल टू C अल्फ़ा कॉमा बीटा फॉर मॉड z लेस देन और इक्वल टू बीटा। दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो इसको बच्चों, चूँकि यह लंबा थ्योरम है तो इसको आप थोड़े स्टेप्स में बांट करके पढ़िएगा। हम लोगों ने यहाँ पर C0 डिफाइन किया, फिर C1 C2 C3 C4, और जो लेमा हमने यूज़ किए हैं वो लिटिल पिकार्ड वाले लेमा, एक थ्योरम भी हमने यूज़ किया है। उन सबको आप अच्छी तरह से उनके स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, तभी ये थ्योरम समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।